जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है कि जो भी ग्रह एक जगह अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके दृष्टि का उतना ही कुप्रभाव भी देखने में आता है। विषय बहुत सिंपल है और इसके डिटेल्स में जाने से पहले एक कुंडली देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कुंडली में क्या है। कुंडली आपके स्क्रीन पे है और मैं उसे पढ़ता हूँ। तो ये मकर लगन की कुंडली है और इसमें 4 ग्रह स्वग्रही हैं, गुरु, मंगल, सूर्य, 3 स्वग्रही ग्रह और एक शनि अपनी उच्च राशि में। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं मंगल ग्रह को। 11वें घर में मंगल स्वग्रही है जो एक संभावना देता है आमदनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, लेकिन उसकी दृष्टि का कुप्रभाव कहाँ आ रहा है? ठीक 7वीं दृष्टि पे ध्यान दें तो 5वें भाव पर, और वहाँ राहु भी बैठा है। तो मंगल की कुदृष्टि का जो प्रभाव देखने में आया वो ये कि इन्हें संतान की प्राप्ति ही नहीं हुई। इसके और भी वजह हैं कुंडली में, लेकिन हमें आज के टॉपिक तक सीमित रहना है। एक और ग्रह लीजिए, वो है सूर्य जो 8वें घर में स्वग्रही है। उसकी शत्रु दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है कुटुंब के घर पर। तो इनके घर में स्थिति यह है कि कुटुंब है ही नहीं, यानी पिता नहीं है, चाचा नहीं है, ताऊ नहीं है और उनके कोई बच्चे भी नहीं है। मतलब इनके पिताजी इकलौते थे, फिर ये इकलौते हैं, तो कुटुंब ही नहीं है और ये भी अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो स्थिति क्या हुई कि जो सूर्य इतना बलवान दिखता है उसका एक कुप्रभाव कहाँ आया? उस घर में। अब इसे भाषा से ले लेते हैं तो इनकी भाषा में भी बहुत कठोरता है। ये बात हो गई। अब शनि को उच्च राशि में लेते हैं। 10वें भाव में बहुत अच्छा है, वो हमें सुविधाएं दे सकता है, स्टेटस दे सकता है, काम दे सकता है, काम की जगह पे हमारी शान हो सकती है। पर उसका पूरा नीच योग यानी नीच दृष्टि पड़ रही है 4थे भाव पे जो सुखों का है। तो कुंडली में सुख गड़बड़ा गए सारे के सारे। अब विचार करते हैं कि इसमें क्या नुकसान हुआ। देखिए, इनका विवाह हो चुका है, पत्नी से तालमेल की जबरदस्त कमी है, कोई संतान पैदा नहीं हुई, कुटुंब कोई है ही नहीं। आज इनके पास ये और इनकी माताजी रह रही हैं, पत्नी अलग घर में रह रही हैं, अपने मायके में रह रही हैं। तो एक बार को देखती है एट ए ग्लांस इतनी अच्छी कुंडली जिसमें 3 ग्रह स्वग्रही और 1 ग्रह उच्च राशि में है और वो भी लग्नेश, इतना बलवान, तो फिर इतनी स्थिति खराब कैसे हो जाती है? ये विषय जरूर अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अभी जब मैं और एग्जांपल्स दूंगा तो आपको ये बात बहुत आराम से समझ में आएगी कि ऐसा क्यों होता है और बहुत मजा भी आएगा। मेष लगन की कुंडली पर ध्यान देते हैं। एक दिखाने के लिए मैंने एक डायग्राम भी आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। सिर्फ कल्पना कर लें कि लगन का स्वामी लगन में स्वग्रही है, बहुत ताकतवर है। आज हम सारी चर्चा खाली लगन तक रखेंगे समझाने के लिए। आप इसे किसी भी भाव पर लगाकर देख सकते हैं, एक ही जैसे परिणाम प्राप्त होंगे। मैं आज लगन पर बता रहा हूं, आप सभी चीजों में हर भाव पे लगा के देखिए, समझ में आएगा। तो मेष लगन के अंदर लगन का स्वामी मंगल स्वग्रही है, अपने घर में बैठा है, तो लग्नेश स्वग्रही हो गया। स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेष लगन के ठीक 7वें घर में जो वैवाहिक जीवन का घर होता है वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ तुला राशि है और मंगल और शुक्र एक दूसरे के साथ समभाव रखते हैं, यानी उनमें बहुत मैत्री नहीं है, दोनों के स्वभाव का अंदाज अलग अलग है। तो नैसर्गिक तौर पर ही एक स्थिति ये बन गई कि लग्न का और 7वें भाव का बहुत मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं है। लेकिन अब अगर लगन बहुत बलवान हो गई तो उसी अकॉर्डेंस में कुछ हद तक 7वां भाव कमजोर हो जाएगा, इसका प्रभाव देखने में आएगा। यही आज का विषय है। तो मेष लगन पे आपने ये बात देखी। चलिए इसे वृषभ लगन पे देख लेते हैं। वृषभ लगन में लगन के अंदर ही अगर शुक्र स्वग्रही होगा तो लगन बहुत बलवान हो गई, लगन का राजयोग बन गया, मालव्य महायोग बना, बहुत अच्छी बात। लेकिन उसकी पूरी दृष्टि 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? मंगल पर। मंगल कैसे? क्योंकि वहाँ वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि के साथ वो संभाव से बैठता है, यानी नैसर्गिक तौर पर ही इन दोनों में बहुत अधिक प्रेम होने की उम्मीद कम है। तो अर्थ ये निकला कि जितना लग्न बलवान होगा उतना ही 7वें भाव पर उसका कुप्रभाव पड़ने की गुंजाइश आ जाएगी।
तीसरे नंबर पे ले लेते हैं मिथुन लगन की कुंडली। अगर लग्नेश लगन में यानी 3 नंबर पे ही बुध होगा तो बुध स्वग्रही हो गया और एक जबरदस्त अच्छा राजयोग बना। उस राजयोग का नाम है भद्र महायोग। ये कितनी शानदार अच्छी स्थिति हो गई। लेकिन हमारा विषय क्या है कि अगर लग्न बलवान होगा तो सप्तम भाव पर कुप्रभाव आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अधिक संभव है कि 7वें भाव में जो ग्रह है उसका नाम है धनु, और धनु के स्वामी है गुरु। गुरु और बुध आपस में समभाव रखते हैं, मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं है, तो इनके वैवाहिक जीवन में कुछ कलह देखने में आ सकती है। कर्क लगन लेते हैं। लगन में चंद्र अगर स्वग्रही होंगे तो उनका भी समभाव से शनि पर प्रभाव देखने में आएगा, यानी लग्नेश का सप्तमेश के साथ समभाव है। तो जितना लग्न बलवान उतना ही सप्तम पर उसका जो प्रभाव है थोड़ा खराब देखने में आएगा। विषय यही है, इसे आगे अभी और क्लियर करता हूँ। सिंह लगन लीजिए, स्थिति अब यहाँ और थोड़ी खराब होगी। सिंह लगन के अंदर सूर्य लगन में स्वग्रही, लगन तो बहुत अच्छी हो गई, पर उसकी पूरी 7वीं दृष्टि जो कुंभ राशि पर आ रही है वो शत्रु दृष्टि है। तो अर्थ ये हुआ कि सिंह लगन वालों के लिए स्वाभाविक तौर पर ही, प्राकृतिक तौर पर ही वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की गुंजाइश ज़्यादा होती है, एडजस्टमेंट की दिक्कतें थोड़ी होती हैं। अब जितना लग्न बलवान होगा उतना ही वैवाहिक जीवन में तनाव आएगा। और विषय यही है कि अगर एक भाव बहुत बलवान होगा तो ठीक उसके 7वें भाव पर उसका कुप्रभाव देखने में आएगा। आपने ये बात तुला पे देख ली, चलिए कन्या पे देख लेते हैं। कन्या में फिर से वही मिथुन की तरह लगन में बुध स्वग्रही, बुध का राजयोग जिसका नाम है भद्र महायोग, और उसकी पूरी नीच दृष्टि, क्योंकि वहाँ वो उच्च राशि में बैठेगा तो उसकी नीच दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर, तो निश्चित रूप से वहाँ वो कुप्रभाव देगा। तो अगर आप कन्या लगन के हैं और लग्नेश बलवान है, मैं तो मैक्सिमम अच्छा दिखा रहा हूँ स्वग्रही करके, लेकिन साधारण एंगल से भी ले लें तब भी इसका कुप्रभाव देखने में आएगा। जितना अधिक बलवान उतना ही 7वें घर पे कुप्रभाव, तो वह नीच दृष्टि आ गई। अब तुला लगन, लगन में शुक्र स्वग्रही होंगे तो उनका मालव्य महायोग बना, लगन बहुत अच्छी हो गई, सौंदर्य बहुत अच्छा होगा, नाजुक होंगे, कवि होंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके साथ आई। लेकिन वैवाहिक जीवन में स्थिति क्या आई? मंगल के कारण। अब जब मंगल नीचे होगा तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति शक, एक दूसरे के प्रति तनाव थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा। उनकी और कुंडली पर भी निर्भर करता है, सप्तमेश की पोजीशन पर भी निर्भर करता है, लेकिन हमें एक बहुत मामूली सी बात समझने की ही कोशिश करनी है। वृश्चिक लगन लेते हैं। लगन में मंगल जब स्वग्रही होगा तो 7वें भाव पे वृषभ राशि आएगी और वहाँ का स्वामी हुआ शुक्र। मंगल की शुक्र के साथ समभाव स्थिति है, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तनाव थोड़ा बहुत आएगा अगर मंगल अधिक बलवान है तो। धनु लगन लीजिए। अब धनु लगन में अगर गुरु लगन में होगा तो लगन हो गई स्वग्रही और उसकी शत्रु दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पे। तो आम तौर पर धनु लगन की स्थिति में ग्रह कहीं भी हो, यानी गुरु कहीं भी बैठे हों, तब भी उसका 7वें भाव से कुछ शत्रु भाव आएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि उनमें लड़ाई होगी, इसका अर्थ है कि वो प्रेम, वो लगाव जो हम जनरली उम्मीद करते हैं उतना बनने में कुछ मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि दोनों राशियाँ 1 और 7 नंबर, पहले भाव और 7वें भाव की राशियाँ एक दूसरे के प्रति समभाव या शत्रु भाव रख रही हैं। अब इसे हम मकर पे देखते हैं तो लगन में ही शनि स्वग्रही होंगे, बहुत अच्छा शशक महायोग बनेगा, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन उसकी 7वें भाव पे कर्क राशि आएगी जिसके स्वामी है चंद्र और शनि की वहाँ शत्रु दृष्टि है। तो कुंभ लगन और मकर लगन दोनों में ही, चलिए अभी खाली मकर लगन ले लेते हैं। मकर लगन पे शत्रु दृष्टि आएगी तो बेसिक स्वभाव के हिसाब से ही इन दोनों के वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव अपने आप देखने में आएगा। अगर सप्तमेश और कमजोर हो गया तो स्थिति और भी अधिक कड़वाहट भरी हो जाएगी। कुंभ लगन में भी सेम स्थिति, लगन में ही शनि का राजयोग बनेगा, बहुत अच्छा शशक महायोग बनेगा, पर 7वें भाव में है सिंह राशि जिसके स्वामी हैं सूर्य और उसके साथ शनि की शत्रुता है। तो कुंभ लगन वालों के लिए भी लगन की कुंडली में जो स्थिति है उसमें जो हिसाब बैठता है वो ये कि उसकी शत्रु दृष्टि नीचे आ रही है, तो स्वाभाविक रूप से ही इन दोनों में बहुत सामंजस्य नहीं हो सकता। लेकिन अगर लग्नेश अधिक बलवान होगा तो सप्तम पे और अधिक ज़्यादा दबाव आएगा, और अगर सप्तमेश भी कमज़ोर हो गया तो फिर तो संबंध विच्छेद भी हो सकता है।
आखिरी लगन मीन लगन, जिस पे हमें ध्यान देना है। मीन लगन, लगन में गुरु होंगे तो गुरु स्वग्रही होंगे और हंस महायोग का निर्माण हो जाएगा। लेकिन उसकी 7वें भाव पे क्या पड़ेगी? शत्रु दृष्टि। तो हमने 12 की 12 लग्नों पे चर्चा की, या तो सम है या शत्रु है, और एक राशि कन्या लग्न ऐसी है जिसमें नीच दृष्टि भी पड़ती है, अत्यधिक खराब स्थिति। तो विषय क्या था जो शुरू में मैंने एक कुंडली दिखाई थी आपको, कि कोई ग्रह अगर कहीं बहुत बलवान होगा तो उसके 7वें भाव पर उसका कुछ कुप्रभाव आएगा ही। ऐसी एक भी राशि नहीं है कि उसकी ठीक अपने से 7वीं राशि से बहुत मैत्री हो। तो कितना गजब का तालमेल करके ऊपर वाले ने कुंडलियों को बनाया है, अब उसमें हम माया जाल में फंसते हैं। तो बिल्कुल सीधा सा विषय था कि लग्न अत्यधिक बलवान होगा तो 7म भाव में कमजोरी आएगी, क्योंकि लग्नेश के अधिक बलवान होने से 7म भाव पर कुप्रभाव आएगा और उसका प्रभाव वैवाहिक जीवन पर आएगा ही। तो इसीलिए हमें 7म भाव से संबंधित उपाय करने के विषय में सोचना चाहिए, जिससे कि ये कुप्रभाव कम किए जा सकें। तो ये जो आज का विषय था, खाली लगन पर मैंने समझाया। अगर आप इसे कुंडली के किसी भी भाव पर लगाकर देखेंगे तो आपको ये विषय आराम से समझ में आ जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।